मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो आपका जो 10 नंबर का टॉपिक होता है वो होता है आपका लेटर और 10 नंबर का होता है आर्टिकल्स। तो भैया मैंने आपको लेटर्स तो सारे करा दिए हैं, लेकिन अभी टॉपिक कराने को है वो है आर्टिकल। और आर्टिकल केवल वो वाले कराऊंगा जो 100% आने के चांस होते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि एग्जाम के टाइम केवल वही पढ़ो जो आने के पूरे पूरे चांस हो। तो बिल्कुल मैं आपको ऐसे लेटर्स कराऊंगा जो विगत वर्षों के अंदर लगातार फ्रीक्वेंट ईयर्स में हर साल रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आप बिल्कुल रेडी हैं उन आर्टिकल्स को करने के लिए? बिल्कुल। तो आप अपनी कमर कस लो, कॉपी पेन को लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम में आपके 10 नंबर को बिल्कुल पक्का कर देंगे। तो इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 10 मार्क्स पक्के। तो लेट्स बिगिन द क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्लास को लाइक कर दो। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे प्यारे भाई बहन, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स। बिल्कुल सही सुना आपने हिंदी के अंदर देखा होगा खेल कूद का महत्व। तो आपको आर्टिकल में आपको मैं लिखना सिखाऊंगा कि कैसे आप इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स को करके आएंगे। अगर आप पिछले 10 सालों को देखते हैं, 10 सालों के सातों सेट को देखते हैं, तब आपको अंदाजा लगता है कि ये वाला जो आर्टिकल मैं आपको कराने वाला हूं ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं इसको VVIMP लिखूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूं, तब भी ये कम आएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल देखना और एक एक शब्द की बिल्कुल हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाते हुए सिखाऊंगा। सबसे पहले क्या लिखा है? इट इज फाइन सेइंग दैट हेल्दी माइंड ड्वेल्स अ हेल्दी बॉडी। आपने बिल्कुल सुना होगा, आपने शुरुआती अवस्था से देखा होगा, अगर आपका माइंड बिल्कुल हेल्दी है तो आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी। अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आप फिजिकली भी हेल्दी होंगे। अब मेंटली हेल्दी और फिजिकली हेल्दी होने का रिलेशन खेलने से कैसे है भैया? तो आपने सुना होगा कि जितना हम अच्छे से खेलते हैं, जितने हम आउटडोर गेम्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं या कबड्डी खेलते हैं, तो हमारा बॉडी अच्छी होती है, हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं, हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। उन सबके बारे में हम लोग बिल्कुल इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। तो बिल्कुल एक एक शब्द आराम से देखेंगे। उसके बाद क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या लिखा है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क। बिल्कुल सही सुना आपने। जो गेम होते हैं, जो स्पोर्ट्स होते हैं, वो आपको हेल्दी बनाते हैं और आपको फिट करते हैं काम के लिए, आपको वर्क्स के लिए फिट करते हैं। अगेन क्या लिखा है? गेम एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ। इसका मतलब क्या है कि गेम्स जो है और जो स्पोर्ट्स हैं आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ। ये बहुत आवश्यक है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक है, अपने जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप खेल कूद नहीं करोगे ना, अगर आप खेल कूद नहीं करोगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत गड़बड़ हो जाएगा, आपकी फिजिकल हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी, आपकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको जो खेल कूद है ये सब आपको फिजिकली भी हेल्दी रखते हैं, मेंटली भी हेल्दी रखते हैं, आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। एक्सरसाइज हो गई, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, मेक अस एक्टिव। ये आपको बहुत एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। एंड फ्रेश एंड सोशल। और ये आपको बिल्कुल ताजगी देते हैं। जो गेम्स होते हैं आपको ताजगी देते हैं और आपको सोशली भी बिल्कुल हेल्दी बनाते हैं। कौन? हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स। हमारे पास गेम्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है इंडोर गेम्स। सबसे पहला कौन सा गेम है? इंडोर गेम्स। और सेकंड नंबर हमारे पास होता है आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स का मतलब क्या होता है? जो हम घर के अंदर खेलते हैं, जो अपने कमरे के अंदर खेलते हैं, जो अपने हॉल में खेलते हैं। जैसे कि आप लूडो ले लो, कैरम ले लो, ये तो हम घर के अंदर खेलते हैं ना, तो इनको हम बोलेंगे इंडोर गेम्स। अगर हम क्रिकेट लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, तो ये सभी हम घर के अंदर नहीं खेल सकते, ये हम घर के बाहर खेलते हैं। तो दोज आर द आउटडोर गेम्स। तो अभी हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गेम्स आर 2 टाइप्स सच एज इंडोर गेम्स एंड अदर वन आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम का मतलब घर के अंदर खेले जाने वाले गेम्स और आउटडोर का मतलब है घर के बाहर खेले जाने वाले गेम्स। इंडोर गेम्स मींस का मतलब है, इंडोर गेम्स मींस प्ले रूम, प्लेन हॉल। एग्जाम्पल के लिए कैरम बोर्ड हमारे पास हो गया, उसके बाद हमारे पास कार्ड्स हो गए, पत्ते खेलना हो गया, उसके बाद लूडो खेलना हो गया, चेस हो गया। तो ये सभी इंडोर गेम्स हैं, ये सारे घर के अंदर खेलने जाने वाले गेम्स होते हैं। ETC एंड आउटडोर गेम्स मीन, आउटडोर गेम का मतलब क्या है? प्लेइंग इन ओपन प्लेस। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, कबड्डी हो गया, ETC। एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स
आर पार्ट ऑफ अवर लाइफ। देखो जो एक्सरसाइज हो गई है, जो गेम्स हो गए हैं, ये सभी हमें हेल्दी बनाते हैं, तो ये सभी हमारे जीवन के पार्ट होते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ हो जाएगा, सिंपल वे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद क्या है, इट इज प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज ऑफ द बॉडी। जो अगर हम गेम खेलते हैं, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, हॉकी खेल रहे हो, तो ये आपको एक तरीके की एक्सरसाइज करा देंगे, पूरी बॉडी इससे एक्सरसाइज हो जाएगी, आपको अलग से व्यायाम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप गेम्स खेलते हो तो ये आपको पता लग गया, तो पूरी बॉडी को रिलैक्स करेगा। उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ अवर डाइजेशन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि अगर आप गेम खेलते हो तो आपको एक्सरसाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर आप गेम्स खेलते हो सही तरीके से, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो ये आपके डाइजेशन सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। इट इज नॉट ओनली फ्रेश माइंड बट ऑल्सो इंप्रूव डाइजेशन सिस्टम। ये केवल जो गेम खेलना हमारे मेंटल हेल्थ को सही नहीं करता, गेम खेलना केवल हमें ताजगी नहीं देता, बल्कि ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत करता है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट इज ऑल्सो टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ अवर डिसिप्लिन। गेम्स होते हैं ना, गेम्स में रूल्स वगैरह होते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये आप करोगे तो इससे हमारे अंदर डिसिप्लिन भी आता है। जो गेम होते हैं वो हमें डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब नेक्स्ट अगली लाइन क्या बोल दी, अगली लाइन को हम देखते हैं, स्पोर्ट्स गिव अस एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स गिव अस गुड एक्सरसाइज विच मेक्स अस फिजिकली स्ट्रांग एंड इंक्रीज स्टेमिना एंड स्ट्रेंथ। जो हमारे पास जो गेम्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत गुड एक्सरसाइज होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमें स्टेमिना देते हैं, जो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, जो ताकत देते हैं, शक्ति देते हैं, हमें फिजिकल हेल्दी रखते हैं, हमें फ्रेश महसूस कराते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखते हैं, वो सभी गेम्स होते हैं। तो आपको मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि अगर बोर्ड के एग्जाम्स भी है तो बोर्ड के एग्जाम के साथ साथ आप कम से कम आधा से 1 घंटा आउटडोर गेम्स को खेलो। ऑनलाइन गेम्स मत खेलना, इससे आपका मेंटल हेल्थ और खराब होगी। तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप आउटडोर गेम्स खेलो। जब आपको पढ़ाई करने का थोड़ा कम मन करे तो आप आउटडोर गेम्स खेलो, जिससे आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा, आप फ्रेशनेस भी फील करेंगे। तो आप समझ चुके होंगे मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या है, रेगुलर स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव। और जो रेगुलर स्पोर्ट्स, अगर आप रेगुलरली गेम को खेलते हो, रेगुलरली आप खेल कूद करते हो, तो आपको बहुत हेल्दी रखता है ये। आप इसके बाद क्या लिखा है कि एंड लीव टू गुड बट समटाइम्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर बिकम डेंजरस फॉर अस। बिल्कुल सही बात है। देखो हम जब भी गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, उनको हम अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में खेलते हैं, अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी में गेम्स वगैरह खेलते हो तो वो आपके लिए डेंजरस बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो आप गेम वगैरह भी खेलो, लेकिन ऐसे गेम्स मत खेलो जो आपके लिए आपको हार्म करें। गेम्स वगैरह डेंजरस भी हो सकते हैं आपके लिए। इसके बाद लिखा है कि वी शुड वियर प्रॉपर्ली सेफ्टी किट बिफोर प्लेइंग द गेम्स। बिल्कुल सही बात है। जैसे आप क्रिकेट खेल हो तो क्रिकेट के लिए आप प्रॉपर जो हेलमेट होता है, जो भी सेफ्टी किट्स होती है वो आप लगाओगे, या फिर कोई और भी गेम खेल रहे हो तो उसके लिए आप प्रॉपर जो उसकी सेफ्टी किट है, स्पेशली आउटडोर गेम्स में, तो जो भी उसकी सेफ्टी किट है वो आप अच्छी तरीके से लगाओगे ताकि आपको कोई हार्म ना हो पाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो आर्टिकल है बिल्कुल आपके दिमाग में एक एक पॉइंट आपके आर्टिकल छप चुका होगा। बिल्कुल हिंदी में मैंने आपको डिस्कस किया ताकि आप इसको अपने शब्दों में भी बनाकर कर पाओ। बहुत ईजी था, बहुत आसान था। अगर आप बना के करोगे, मन से करोगे, इस एक्सप्लेनेशन के साथ करोगे, आप 100% 10 में 10 नंबर स्कोर कर पाओगे। अब हम बात करेंगे हमारे सेकंड नंबर के बेहतरीन आर्टिकल की तरफ। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकंड नंबर आर्टिकल क्या बोल रहा है, प्राइस राइजिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही सुना आपने। आपको ये आर्टिकल सुन के थोड़ा अटपटा भी लगेगा कि प्राइस राइजिंग इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है, जो प्राइस राइज हो रहे हैं, उसके बारे में हमें आर्टिकल लिखने को बहुत बार आता है। अगर आप पिछले 10 सालों को देखोगे ना तो ये क्वेश्चन भी मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में आया है। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन जो भी होगा, जो मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड में आएगा या 2026 के एग्जाम में आने वाला होगा, मैं 100% आपके साथ डिस्कस करूंगा उस क्वेश्चन को। तो लेट्स बिगिन द आर्टिकल। हमारा आर्टिकल क्या बोल रहा है, राइजिंग प्राइस। हमारा आर्टिकल को हम बहुत मजे से, बिल्कुल आराम से डिस्कस करने वाले हैं। क्या बोलता है आर्टिकल कि राइजिंग प्राइस इज बिकम एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। बिल्कुल सही बात है। जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी एक्यूट समस्या बन चुकी है हमारे देश की। इन दोनों बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जो देश में जो महंगाई की समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। उसके बाद क्या लिखा है कि वन हैज टू लिव फ्रॉम हार्ट टू माउथ। देखो हर व्यक्ति जो है वो जीवन जीने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। उसके बाद इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव इन मिजरेबल लाइफ। और ये लोगों को फोर्स करती है, लोगों को ऐसी, मिजरेबल का मतलब होता है बहुत दयनीय लाइफ में जीने के लिए फोर्स करती है। उसके बाद नेसेसिटीज आर बीइंग
बीइंग सोल्ड एट ग्रेट प्राइस। जो आवश्यकता की चीजें हैं वो भी बहुत ग्रेट प्राइस पर, बहुत महंगे प्राइस पर मिल रही हैं। आवश्यकता की चीजें मतलब जैसे दवाई हो गई, चावल हो गया, दाल हो गया, या फिर टूथपेस्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक नीड्स होती हैं, ये नेसेसिटीज इनको हम बोलते हैं। तो ये भी बहुत ग्रेट प्राइस पर हम लोगों को मिलती हैं। उसके बाद लिखा है द हार्डेस्ट हिट इज कॉमन मैन। जो हार्डेस्ट हिट बैठता है ना वो जनरली साधारण व्यक्तियों पर ये बैठ रहा है। उसके बाद ड्यू टू प्राइस राइजिंग, क्या लिखा है, ड्यू टू प्राइस राइज द परचेस ऑफ एसेंशियल थिंग्स लाइक पल्सेस का मतलब दालें, उसके बाद राइस का मतलब चावल, शुगर का मतलब चीनी, मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, ईटीसी का मतलब आदि। इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट। ये लोगों के जेब से भी बाहर है, लोगों की सैलरी से ही बाहर हो जाती हैं। जो बेसिक चीजें हैं, दवाई, कोई बीमार होगा तो वो दवाई तो लेगा ही भाई, लेकिन दवाई भी क्या इतनी महंगी हो चुकी है कि बहुत आम इंसान, जो जनरल, जो कॉमन मैन है, वो इन दवाइयों को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। ये आपको बताना है। उसके बाद क्या लिखा है, नॉट ओनली दिस, केवल यह नहीं, नॉट ओनली दिस, गैस प्राइसेस, जो गैस सिलेंडर्स हैं उनका भी प्राइस बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास क्रूड ऑयल्स प्राइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल पेट्रोल प्राइसेस आल्सो राइजिंग हाई डे बाय डे। तो जो डीजल पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, ये भी इसमें बोला जा रहा है। उसके बाद क्या है कि वन ऑफ द मेन कॉज, इसमें से सबसे प्रमुख कारण एक है, वन ऑफ द मेन कॉज। इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन ये सबसे बड़ा कारण ये है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास अगर 100 लोग हैं, अगर आपके पास एक देश है, एक जगह है जहां पर 100 लोग हैं और दूसरी जगह है जहां पर 1000 लोग हैं, खाना लिमिटेड है, तो जहां पर 100 लोग होंगे वहां पर आप अच्छे से खाना दे पाओगे, वहां अच्छी सुख सुविधाएं अपनी सर्विसेज को दे पाओगे। और जहां खाना तो उतना ही है लेकिन 1000 लोग हैं तो वहां पर खाना कम कम देना पड़ेगा, सर्विसेज भी कम कम हो जाएंगी। तो बिल्कुल सही बात है। मेन इशू आता है पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन में। जितनी ज्यादा जन्म दर होगी, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतनी ही वहां पर समस्याएं आएंगी। तो इसीलिए बोलते हैं हम दो हमारे दो का नारा जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है उसको थोड़ा इनहिबिट किया जाता है, कम किया जाता है। जनसंख्या कम होगी तो प्राइस राइजिंग की समस्या थोड़ी कम की जा सकती है, ये होता है इसमें। उसके बाद रिगार्डिंग प्राइस राइजिंग इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। मेन कॉज क्या है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसमें प्राइस राइजिंग बढ़ने का सबसे मेन कॉज माना जाता है। उसके बाद क्या है कि वी हैव ओवर 100 करोड़ पीपल लिविंग इन इंडिया, हेंस देयर इज अ हायर एंड हेंस दिस इज अ हायर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सही बात है। इंडिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग निवास करते हैं, लिविंग मतलब रहते हैं, और यहां पर प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा डिमांड भी होती है, मांग भी होती है। क्यों? क्योंकि ज्यादा लोग हैं, ज्यादा उनकी सुविधाएं चाहिए उनको। भाई ज्यादा लोग होंगे तो उनकी मांगे भी ज्यादा होंगी ना, अगर कम लोग होंगे तो उनकी मांगे पूरी की जा सकती हैं। अब ज्यादा लोग हैं तो उनको प्रोडक्ट्स तो भेजे जाएंगे लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स होंगे जिनको वो अफोर्ड तक नहीं कर पा रहे, ये भी एक इनका कॉज माना जाता है, कारण है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है कि पुअर पीपल्स कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ, उसके बाद कमोडिटीज एंड द नेसेसिटीज। बिल्कुल सही बात है। जो पुअर पीपल्स है, जो गरीब आदमी है, वो बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में, अगर वो करते भी हैं तो बहुत लिमिट में, दाल चावल जो भी रोटी सब्जी बहुत कम अमाउंट में वो ले पाते हैं, मतलब उनको बेसिक नीड्स भी बहुत कम मात्रा में वो ले पाते हैं। उसके बाद सैलरी इज नॉट इनफ टू रन अ हाउस होल्ड। अगर कोई वन पर्सन, अगर कोई एक व्यक्ति अगर हाउस होल्ड करना चाहे, अगर एक व्यक्ति चाहे कि मैं अपनी सैलरी से प्राइवेट नौकरी करके अपने घर को चला पाऊं और उनको अच्छी तरीके से सर्व कर पाऊं, इंपॉसिबल हो जाएगा इस टाइम क्या है कि अगर आपके घर में अगर 2 से 3 कमाने वाले नहीं होंगे तो इस प्राइस राइजिंग की समस्या में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा या वो बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पुअर पीपल्स आर नॉट एबल टू बाय डेली फूड्स। जो गरीब आदमी होते हैं, जो दिन में कमाते हैं रात में खाते हैं, वो व्यक्ति भी आजकल खाने को परचेस नहीं कर पा रहे क्योंकि इतना महंगाई बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड्स टू फाइनेंशियल असिस्ट ऑफ द पुअर पीपल्स। हमें बहुत स्ट्रांगली, मजबूती से उनको फाइनेंशियली असिस्ट करना चाहिए। किनको? गरीब व्यक्तियों को हमें फाइनेंशियली असिस्ट करना चाहिए, उनको थोड़ा धन से उनकी थोड़ी सहायता करनी चाहिए, इसका मतलब यह है। तो हमने अभी डिस्कस किया हमारा 2nd नंबर का आर्टिकल जो कि है प्राइस राइजिंग इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से हम रख सकते हैं। ये एग्जाम में बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आपको इसकी छोड़ने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आपको आज की क्लास के अंदर बहुत बेहतरीन से और चुने हुए आपको आर्टिकल्स कराए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन आर्टिकल्स को बिल्कुल बहुत जल्दी समय में तैयार कर लेंगे। अगर आप तैयार करेंगे तो 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ के आएंगे। गारंटी से मैं बोलता हूं कि ये आर्टिकल मैंने वो आर्टिकल आपके लिए लिए हैं जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं। तो वेल डन, आप अपने बोर्ड के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। और हमारे चैनल पर एक बेहतरीन धुआंधार क्लासेस की सीरीज आपके लिए मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, जहां से 100 आउट ऑफ 100